नई संसद में कुल 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन काफी खूबसूरत दिखता है। संसद भवन के द्वार पर सत्यमेव जयते लिखा गया है। संसद का वर्तमान भवन 1927 में बंद था, जो अब करीब 100 साल पुराना होने वाला है। इसके दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का अभाव होने की वजह से नई संसद की जरूरत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा है। अब पुरानी संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं इस नए संसद भवन की खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 3 साल से कम समय में नई संसद बनकर तैयार हो गई। त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला यह इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। पुरानी संसद से नई संसद भवन लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार इस भवन पर भूकंप का असर नहीं होगा। नई संसद भवन को बनाने में 1200 करोड़ की लागत आई है, जो पहले अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए तय थी। नई संसद भवन की इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। इमारत को बनाने का कार्य तेजी से शुरू किया गया था, लेकिन 2 साल बाद 2022 में इसकी लागत 200 करोड़ तक और बढ़ गई। बजट बढ़ने की वजह स्टील और अन्य सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कार्य थे। मॉडर्न ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम, सांसदों की टेबल पर टैबलेट जैसी चीजों की वजह से खर्च में बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (CPWD) ने 200 करोड़ की बढ़ोतरी के बाद संसद भवन निर्माण की लागत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई थी। 1200 करोड़ में बनी नई संसद में कामकाज शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल मई में नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों तो राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्यों के आराम से बैठने की व्यवस्था है। अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में सुरक्षा को देखते हुए कई इंतजाम किए गए हैं। इस इमारत में 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इनमें से 3 अश्वक, गज और गरुड़ गेट औपचारिक द्वार हैं। इन गेटों का उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री इस्तेमाल करेंगे। 3 अन्य द्वार मकर गेट, शार्दुल गेट और हंस गेट का सांसदों और जनता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नई संसद भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के ऑफिसों को भी हाईटेक बनाया गया है। इनमें कैफे, डाइनिंग एरिया, कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक डिवाइसेस को लगाया गया है। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और VIP लाउंज की भी व्यवस्था है। गुजरात बेस्ड एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने नए संसद भवन का डिजाइन बनाया है। इस भवन के मुख्य आर्किटेक्ट बिमल पटेल हैं, जिन्होंने कई बड़ी इमारतों को डिजाइन किया है। बिमल पटेल को आर्किटेक्ट क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए साल 2019 में पद्मश्री भी मिल चुका है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।